हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। अगर आप एलिजिबल हैं, अभी भी मन में आपके ये चल रहा है कि मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं, भर नहीं रहा, लास्ट डेट आता जा रहा है, लास्ट डेट आता जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूं कि जिनके पास BTSC यानी कि बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, बिहार का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए, और उसके बाद जो बिहार राज्य से बाहर हैं, ठीक है, आउटसाइड बिहार के हैं, ठीक है, आउटसाइड बिहार के हैं तो उनके लिए, और जिनके पास बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए। तो डियर, इसमें जो है कि आपको मैं बताऊंगा कि कोई जो है कि ये इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आया है कि अभी भी संशय था कि पता नहीं, यूट्यूब वाले कई बता रहे हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि, और कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रहा है कि सूटेबिलिटी लेटर क्या होता है, ठीक है, सूटेबिलिटी लेटर क्या होता है, कैसे प्राप्त होगा, कॉलेज से मिलता है या फिर स्वयं हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म फिल करते समय किसको अपलोड करना है, जैसे कि मान लीजिए BSc है, GNM है, ठीक है, पोस्ट BSc है या जो भी है। उसके बाद INC एफिलिएशन लेटर क्या होता है और सूटेबिलिटी लेटर, इनमें कन्फ्यूजन है आपको कि क्या होता है ये सभी सारी चीज़ें हम ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत छोटे में और जल्दी से मैं बात कर लूँगा, ठीक है। और इसके लिए अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये आउटसाइड बिहार के हैं, जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑलरेडी मैं फॉर्म भरने का तरीका बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो उसमें लिंक है नीचे, अभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जो है कि मैं लिखा हूँ, मैं उस पर वीडियो बना, जब क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसीजर की, यानी कि वीडियो में फॉर्म भरते टाइम कहाँ कहाँ आपको क्या ध्यान देना है और क्या एंट्री करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, जो वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से ही फॉर्म भरने का बना चुका हूँ, बस आपको वैसे ही करना है। उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया जैसे ही होगा, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जानकारी हमने इस वीडियो में, उस वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम इस पे अब आज यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अब जो बाहर का है, ठीक है, वो भी भर सकता है, जो बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी भर सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि क्या क्या करना होगा और कैसे भर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि देखिए, आइए अब हम आपको देर नहीं करते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं या संशय में हैं, पड़े हैं कि फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं फॉर्म भर सकते हैं, और ये नया सिस्टम क्या है, सूटेबिलिटी लेटर क्या है, इसका क्या मतलब होता है, INC एफिलिएटेड लेटर, इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि मैक्सिमम ये वैकेंसी जो आयोग से है, ये बिहार राज्य के आयोग से जो वैकेंसी है, ये जो है कि GNM लेवल की है, GNM लेवल की है। तो GNM लेवल के बहुत सारे मतलब कि कॉलेजेज हैं, ठीक है, तो वो INC से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल उनको GNM का मान्यता दे दी है, वो GNM करवा रहे हैं। तो मैं इसी के बारे में बताऊँगा कि क्या है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब हम बताते हैं आपको बारी बारी से एक एक समस्या का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो अभी संशय में थे जो लोग कि फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं, आउटसाइड बिहार के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्म भरते वक्त दो जगह दिक्कत आएगी आपको, दो जगह। पहली बात तो ये है कि पहले आपको आएगा कि डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल के लिए आएगा, डोमिसाइल यानी निवास के लिए, तो बिहार के निवासी हैं कि नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि अगर निवासी हैं बिहार के तो आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है, आरक्षण का लाभ मिलेगा, और नहीं है फिर भी आप SC ST या किसी कैटेगरी से अगर नॉन डोमिसाइल यानी आपको डोमिसाइल नहीं है बिहार का, तो आप आरक्षण नहीं पाएंगे, ठीक है, आरक्षण नहीं मिलेगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, जो आरक्षण आपको लेना है वो नहीं मिलेगा, आप जनरल में फ़ाइट करेंगे, ठीक है, जनरल में फ़ाइट करेंगे। तो ये हो गया। दूसरा दिक्कत आएगा, ये पहले ऑप्शन में या शायद दूसरे ऑप्शन, फॉर्म भरते टाइम दूसरे ऑप्शन में आएगा। फिर उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन में आएगा, किस में आएगा, लास्ट में सब डिटेल भरने के बाद जो है कि उसमें आएगा, लास्ट में आएगा कि
नर्सिंग रजिस्ट्रेशन तो उसमें आपको 3 कॉलम मिलेगा। मैं फॉर्म का जो वीडियो है उसको मैंने बताया है, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको तीसरे वाले में, तो इन दोनों जगह पे आएगा। मेरा बस यही कहना है कि आपको मैं प्रूफ नहीं दे सकता, बट यह है कि मैं कई जगह बात किया और देखा भी, बोला गया कि वहाँ के नर्सिंग जो ऑफिसर्स जो बिहार नर्सिंग काउंसिल के जो हैं, तो उनसे लिंक मिला और हमने बात भी किया। वहाँ पे काफ़ी लोग जो है कि काम जो कर रहे हैं स्टाफ नर्स का, तो उन्होंने कहा कि सर भर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं, और डीबी के टाइम पे उनको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का वो ट्रांसफ़र करा के देना होगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आप फॉर्म भरिए निश्चिंत होके। और कैसे उसमें फॉर्म भरते वक्त कहाँ कहाँ ध्यान देना है, तो 2 या 3 जगह ध्यान देने की बात है। मैं उस पर वीडियो अभी बना चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए और पेमेंट करिए, अपलोड कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको अगला जो दिक्कत ये है कि कुछ लोगों की ये आ रहा है कि सूटेबिलिटी लेटर क्या होता है, और जो है कि ये किसको चाहिए, किसको ज़रूरत है, और ये कैसे मिलेगा। गूगल पे सीधा जो आपको नहीं जाना होगा, आपके इंस्टीट्यूशन से जो भी होंगे, जहाँ से जिस कॉलेज से हैं, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव से उससे बोलिएगा, तो वो खुद बना के देगा। तो यहाँ पे डालना होगा INC सूटेबिलिटी लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही, फर्स्ट वाले इसी पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ऐसे खुलेगा, तो इसमें जो है कि INC सूटेबिलिटी लेटर करने के लिए या फिर रिन्यूअल कराने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है, और ये इंस्टीट्यूट वाले करेंगे, यानी कि जहाँ से आप कॉलेज पास किए हैं, ठीक है, अपनी BSc नर्सिंग या JNM का क्वालिफ़िकेशन किया है। तो ये सभी के लिए आवश्यकता JNM के लिए भी बनता है, BSc के लिए भी बनता है, पोस्ट BSc के लिए भी बनता है, और उसके लिए भी MSc के लिए भी बनता है। तो इसमें ढेर सारे देखिए ऑप्शंस ये हैं कि एप्लीकेशन रिन्यूअल, यानी कि आपको रिन्यूअल कराना हो सूटेबिलिटी लेटर, यानी कि जो कॉलेज है, कॉलेज हर साल जो है कि सूटेबिलिटी लेटर का, जैसे नई सीटें ऐड हुई या कम हुई या फिर ऐड ही होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सूटेबिलिटी लेटर को भी अपडेट करना होता है, रिन्यूअल करना होता है। तो ये 2025-26 का। और फिर उसके बाद देखिए ये एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ सूटेबिलिटी लेटर, तो यहाँ पे रिन्यूअल करने के लिए 24-25 का दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 25-26 का हर साल जो है कि ये देता है। तो इसमें जो है कि अगर आपको भरना होता है सूटेबिलिटी लेटर, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस पे एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो है, इस पे क्लिक करेंगे। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा खुलेगा। इसमें देखिए ऐसे क्लिक करने पे यहाँ पे देखिए ये इंटरफेस खुलेगा। तो इस इंटरफेस में देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन भी दिया है और लॉगिन भी दिया है। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन इधर दिया है और लॉगिन भी दिया। अगर आप पहले से ही हैं तो लॉगिन करके रिन्यूअल कर लीजिए, और नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ पे इफ़ यू आर न्यू यूज़र, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और अगर नहीं तो लॉगिन आईडी है, यहाँ पे आईडी अपना डालिए, अपना पासवर्ड डालिए। ये आईडी पासवर्ड कॉलेज वाले के पास ही होता है। आराम से यहाँ पे कॉलेज वाले आपको दे देंगे सूटेबिलिटी लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद आइए हम बात करते हैं, या फिर कॉलेज से मिलता है या फिर स्वयं से लेना पड़ेगा नेट के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा। ये तो मैं पहले दोनों के बारे में ये अंतर बता दूं कि ये सूटेबिलिटी लेटर और INC एप्लीकेशन ये होता क्या है। देखिए सूटेबिलिटी लेटर का मतलब ये है कि ढेर सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ JNM है। वो कॉलेज जो है कि JNM ले के बैठे हैं, वो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से JNM, ANM और पैरामेडिकल, ठीक है, और पैरामेडिकल लेके बैठे हैं। तो अब सूटेबिलिटी उनको INC का मान्यता नहीं मिला है, ठीक है, INC का मान्यता नहीं मिला है, लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने उन्हें मान्यता दे दिया है और वो JNM अपना सर्कुलेट कर रहे हैं। उनके यहाँ JNM का कोर्स चल रहा है, तो उनके लिए INC का एफिलिएशन लेटर ये तो नहीं है, लेकिन इसीलिए उनको और ये वैकेंसी किस पर है, JNM लेवल की है। तो JNM के सभी कॉलेज जो हैं, बिहार राज्य के बात करें या बाहर बात करें, तो जिस स्टूडेंट जिस कॉलेज से किया है, तो वो तो सिर्फ उसमें JNM ANM था ही और पैरामेडिकल था ही, BSc तो था ही नहीं। तो BSc अगर होता तो INC जो है कि INC से अपना वो सब कुछ होता, या यूनिवर्सिटी से होता, अटल बिहारी वाजपेयी, अगर यूपी का है तो अटल बिहारी वाजपेयी से,
या बिहार का है तो किसी जो है कि वहाँ के यूनिवर्सिटी से अटैच होता। यहाँ पे जो जेएनएम करते हैं वो ना किसी यूनिवर्सिटी ना किसी से, सीधा स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उनका सब कुछ होता है। तो अगर बच्चा ये जेएनएम करके गया है आईएनसी से, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए मांगा गया है, जो जेएनएम कर रहे हैं उनके लिए सूटेबिलिटी लेटर मांगा गया है। और जो बीएससी कर चुके हैं उनके लिए, बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, उनके लिए सूटेबिलिटी लेटर की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए सूटेबिलिटी, उनका कॉलेज स्वयं आईएनसी एफिलिएटेड है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सूटेबिलिटी लेटर का मतलब ये होता है, इस पे सीधा, जैसे कि जो जेएनएम के जो कॉलेज हैं, जिस कॉलेज से आपके किए हैं, कॉलेज वाले को स्वयं भरना पड़ता है, भले ही स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो सर्कुलेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आईएनसी के लिए, आईएनसी के साइट पर जाके सूटेबिलिटी लेटर फॉर्म भरना होता है और कॉलेज को उसके बारे में जेएनएम का ब्यौरा, आपके जेएनएम कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें भरनी होगी। और उसमें जो है कि कॉलेज का मेल आईडी देना होगा, कॉलेज का मोबाइल नंबर देना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज का पता देना होगा, यही सब। ये इतना मतलब जान लीजिए कि सूटेबिलिटी लेटर जो है कि आईएनसी के साइट पे जाके कॉलेज वाले को लेना होता है, कॉलेज वाले को भरना होता है। तो अब जो है कि अगर आप जेएनएम ऐसे कॉलेज से किए हैं कि जो है कि वहाँ पे आईएनसी एफिलिएशन था नहीं, तो आप कॉलेज वाले से जाइए, बोलिए, और वो आपको ये सूटेबिलिटी लेटर हर साल पर ईयर, मतलब कि जैसे अभी 24-25 में जो अपना कराए थे, उनको अब 25-26 में रिन्यूअल कराना होगा। 25-26 में हर साल ये रिन्यूअल कराना होता है आईएनसी के साइट पे। ये कॉलेज वाले करते हैं, आपको नहीं करना होगा, कॉलेज वाले ही करते हैं। तो 25-26 का आप कोशिश ये करिएगा, जिस कॉलेज से जेएनएम किए हैं उनको बोलिएगा कि सर अपडेटेड दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अपडेटेड दीजिएगा, नहीं फॉर्म कैंसिल हो जाएगा आपका। सूटेबिलिटी लेटर अपडेटेड यानी कि रिन्यूअल किया हुआ, 25-26 के लिए जो है कि रिन्यूअल किया हुआ वो दीजिएगा, हर साल अपडेट होता है। तो वहाँ से आसानी से मिल जाता है सूटेबिलिटी लेटर, और आपके नाम से सूटेबिलिटी लेटर बन जाएगा, वो कॉलेज वाले ही देंगे, ठीक है। उसमें कॉलेज का ही ब्यौरा दिया जाता है, कॉलेज वाले ही भर पाएंगे, आप नहीं भर पाएंगे। बहुत तमाम जानकारी जो है कि वो कॉलेज वाले को ही भरना होता है कि क्या क्या फैकल्टी हैं, कितनी फैकल्टी हैं, कितनी सीटें हैं, क्या लैब है, ये सारी चीज़ें आईएनसी पे देना होता है, तब जाके सूटेबिलिटी लेटर मिलता है। जैसे आप जेएनएम किए हैं तो जेएनएम के लिए सूटेबिलिटी लेटर उसमें आईएनसी के साइट पे, कॉलेज पे जब जाएंगे कॉलेज वाले पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जाना करना कुछ नहीं है। आप कॉलेज में, जिस कॉलेज से जेएनएम किए हैं, चाहे बिहार के ही हैं, अगर आप बिहार के ही कॉलेज से किए हैं तो उस कॉलेज से उनको जाके बोलिए कि सर हमें जो है कि सूटेबिलिटी लेटर चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज वाले, पहली बात तो जिसको पता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो भरा नहीं होगा, हर साल ये अपडेट किया जाता है, कॉलेज वाले अपना अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को देना है कि क्या, बस खाली उनको यह है कि आईएनसी के गाइडलाइन पे आप चल रहे हैं कि नहीं, इसीलिए सूटेबिलिटी लेटर है, ठीक है। आप जेएनएम, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अपना जेएनएम चला रहे हैं, जेएनएम का कोर्स चला रहे हैं, लेकिन जो है कि आप सूटेबल हैं कि नहीं आईएनसी के लिए। इन फ्यूचर में आईएनसी अगर आ गई, जांच हो गया, तो आपका कॉलेज दिखना चाहिए, ठीक है, सारी फैसिलिटी। तो मैंने बता दिया कि ये सूटेबिलिटी लेटर है क्या। सूटेबिलिटी लेटर जो है कॉलेज को भरना होता है, हर साल रिन्यूअल होता है, और अगर इस बार जो है कि बिहार मांगे हैं तो आप जिस कॉलेज से किए हैं वहाँ पे जाके आप जेएनएम के लिए सूटेबिलिटी लेटर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईएनसी एफिलिएशन के। आईएनसी एफिलिएशन लेटर ये होता है डियर, जो बीएससी नर्सिंग की सीटें चला रहे हैं, बीएससी नर्सिंग भी लिए हैं और एमएससी नर्सिंग भी लिए हैं और पोस्ट बीएससी लिए, उनके लिए आईएनसी एफिलिएशन। इसके लिए कई बार जो है कि कॉलेज को इंस्पेक्शन करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तब जो है कि यहाँ पे बिना आईएनसी एफिलिएशन का आप एडमिशन बीएससी में नहीं ले सकते हैं, एमएससी में नहीं ले सकते हैं, या पोस्ट बीएससी में नहीं ले सकते हैं। उनके लिए ये भी कॉलेज के लिए ही है, ये भी कॉलेज के लिए ही है। कॉलेज अगर बीएससी नर्सिंग की एडमिशन करना चाहता है, चलाना चाहता है, तो उसको एफिलिएशन लेना ही पड़ेगा, और उसके लिए उसको कई बार जो है कि
इंस्पेक्शन में भी हो सकता है, और हो सकता हो कि पहली बार ही इंस्पेक्शन में इंस्पेक्टर की जो टीम आती है वो सारी चीज़ देखती है कि बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी, कैसा लैब होना चाहिए, कैसा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, सारे रूम, सारे जो है कि लैब, सारे क्लासेस, और क्या पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं, फैकल्टीज़ कितनी, वो सारी चीज़ें यानी कि बीएससी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो आपको आईएनसी एफिलिएशन लेटर दे देंगे यानी मान्यता दे देंगे। अब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं बच्चों का, एमएससी नर्सिंग में ले सकते हैं, पोस्ट बीएससी के लिए ले सकते हैं, और अपना सर्कुलेट कर मतलब कि यहाँ पे स्टडी करवा सकते हैं। तो ये है यानी कि सुटेबिलिटी लेटर उनके लिए है जो कॉलेज सिर्फ और सिर्फ जेएनएम करा रहे हैं, और वो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल करा रहे हैं। तो जेएनएम के जो बच्चे हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए सुटेबिलिटी लेटर बहुत ज़रूरी है, और ये आसानी से साइट पे जाके कॉलेज भर सकता है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होगा, कॉलेज वाले देंगे। कॉलेज से मिलता है तो बिल्कुल कॉलेज से मिलता है, ये स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं आपको नहीं भरना होगा, आप गलत भर देंगे, उसमें कॉलेज की ईमेल आईडी, कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ मांगते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करते समय अगर आप जेएनएम लेवल से भर रहे हैं, जेएनएम लेवल से अगर बिहार नर्सिंग काउंसिल ये आयोग वाले फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सुटेबिलिटी लेटर देना होगा, और जो बीएससी लेवल से भर रहे हैं, पोस्ट बीएससी लेवल से भर रहे हैं, उनको सुटेबिलिटी लेटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कॉलेज आईएनसी एफिलिएशन से है, आईएनसी एफिलिएटेड है, इनको मान्यता प्राप्त है आईएनसी का। ठीक है, जैसे मान लीजिए बीएससी के वो कॉलेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे बीएससी यूनिवर्सिटी से किए हैं, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटियां जो बीएससी नर्सिंग कराती हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कराती हैं, और कुछ जो है आईएनसी की मान्यता प्राप्त जो कर चुकी हैं उससे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और पोस्ट बीएससी किए हैं, तो उनको जो है कि सुटेबिलिटी लेटर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जेएनएम वालों को सुटेबिलिटी लेटर देना है जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कॉलेज किए हैं। ठीक है, तो आज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सुटेबिलिटी लेटर और आईएनसी एफिलिएशन लेटर में क्या अंतर है और किसको चाहिए। तो जेएनएम वालों को सुटेबिलिटी लेटर चाहिए और बीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो आईएनसी से मान्यता ऑलरेडी पहले से प्राप्त हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और आप जो है कि फॉर्म जल्दी से भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भरिए। और फॉर्म जो है कि भरने का जो तरीका मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नीचे हमारे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाइए और वहाँ से क्लिक करिए, और वीडियो का प्रोसेस पूरा क्या क्या भरना है, कहाँ कहाँ सावधानी देनी है और कहाँ पर क्या भरना है, क्योंकि ये वीडियो जो है कि जो बाहर के हैं, आउटसाइड बाहर के हैं, जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं, उनके लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूँ जो है कि आपको, तो इसमें जो है कि ये हाँ, अब मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भरिए, मैं ये भी कह दिया। ठीक है, तो जो ये 11,389 जो पद आए हैं, अब आप बेधड़क होकर भरिए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, अपनी तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, और इस वीडियो को डियर जो है कि पूरा देख के, और जो है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा, ताकि जो भी वहम है मन में, जो है कि शंका है कि वो जो डर है कि भरे कि ना फॉर्म रिजेक्ट तो ना ही हो जाएगा, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, आप फॉर्म भरिए। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नर्सिंग जगत में क्या क्या नया हो रहा है और क्या क्या नया आ रहा है, क्या आने वाला है, और पुराने में क्या बदलाव, वो सारी चीज़ें हम ज्ञान देते हैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच डियर, और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, और लाइक की ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।